सही बात है। जय हिंद बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीमी सूत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से 2-3 प्रश्न जरूर रहते हैं, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। तो उनमें वीमी सूत्र से प्रश्न आने ही आने रहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बीमा क्या होता है, बीमा कहते किसे हैं। तो सबसे पहले मैं बीमा के बारे में बताना चाहूँगा कि जो बीमाएं होती हैं क्या होती हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि जो बीमा होती है तो कोई भौतिक राशि अगर है तो उसका जो मूल मात्रक है, कोई भौतिक राशि है तो उसके जो मूल मात्रक या मात्रक जो होते हैं, तो मात्रक के ऊपर जो घात होती है, मात्रक के ऊपर जो घात होती है वही उनकी बीमा कहलाती है। मात्रकों के ऊपर जो घात होती है वही उनकी बीमा कहलाती है। तो सीधे सीधे अगर कोई पूछे कि बीमा क्या होती है, तो मात्रकों की जो घात होती है, ठीक है, मात्रकों के ऊपर की जो घात होती है उसी घात को हम क्या कहेंगे, बीमा कहते हैं, ठीक है। तो मात्रक के ऊपर जो घात होगी उसको क्या कहेंगे, बीमा कहेंगे। तो अब हम जानेंगे कि कितनी मूल भौतिक राशियां हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें कि मूल भौतिक राशियां कितनी हैं, भौतिक राशियां कितनी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जो पहली मूल भौतिक राशि होती है वह द्रव्यमान, दूसरा लंबाई और तीसरा समय और चौथा ताप और पांचवा विद्युत धारा और छठा पदार्थ की आणविक मात्रा, पदार्थ की आणविक मात्रा। और जो 7वां नंबर है, ध्यान सुनना, 6 हो गया। जो 7वां नंबर है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ये मूल राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं, मूल राशियां हैं। अब देखिए जो मूल राशियां होती हैं, जो मूल राशियां हैं, ठीक है। अब इनके मूल मात्रक भी होंगे, क्या होंगे, मूल मात्रक। तो इनकी जो मूल मात्रक हैं, मूल मात्रक, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम होता है। क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। लंबाई का क्या होता है, मीटर। और जो समय का होता है सेकंड, ठीक है। और ताप का क्या होता है, केल्विन। और विद्युत धारा का एम्पियर। और जो पदार्थ की आणविक मात्रा होती है इसका होता है मोल। और ज्योति तीव्रता का फ्लक्स, कैंडेला होता है, कैंडेला, ठीक है। क्या होता है, कैंडेला बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इन मूल मात्रकों को कैसे, किस संकेत के द्वारा। तो जो किलोग्राम होता है इसको हम केजी से दर्शाते हैं, और जो मीटर होता है इसे यम से दर्शाते हैं, सेकेंड को एस ई से दर्शाते हैं,
केल्विन को के से दर्शाते हैं, एम्पियर को ए से दर्शाएंगे, मोल को पूरा पूरा मोल लिखा जाता है और कैंडेला को सीडी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये तो संकेत हो गए। यही जो मूल राशियां हैं, इन्हीं मूल राशियों को एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, जितना चीज़ें मैंने लिखवाया है, फिर आगे हम लोग चलते हैं। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूँ। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि देखिए जो भी मूल राशियां थी, मूल भौतिक राशियां, अब इनको इनकी देखो, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मास बोला जाता है। लंबाई को लेंथ बोला जाता है। तो ऐसे ही इनका जो पहला अक्षर है, इसकी बीमा को दर्शाने के लिए हम ऐसे बड़ा कोष्टक बनाते हैं और इसमें क्या लिखेंगे? यम। लंबाई के बीमा को दर्शाने के लिए ब्रैकेट में यल लिखा जाता है। ऐसे समय की बीमा को दर्शाने के लिए जो कैपिटल टी होता है, इसको ऐसे बंद किया जाता है। ताप की बीमा को दर्शाने के लिए थीटा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा की बीमा को दर्शाने के लिए ब्रैकेट वाला बड़ा वाला ब्रैकेट बना के ए का प्रयोग किया जाता है। और पदार्थ की जो आणविक मात्रा होती है, इसको दर्शाने के लिए ब्रैकेट में किसका प्रयोग किया जाता है? ऐसे मोल का प्रयोग किया जाता है, या स्मॉल यम लिख देते हैं। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? ब्रैकेट में सी डी लिखते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा, इन्हीं का आगे यूज होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आगे चले। चलो, अब देखो, जैसे अगर मैं कहूँ आप लोगों को कि कोई वस्तु है, उसके आयतन की बात किया जाए। किसकी बात किया जाए? आयतन की। तो जो आयतन होता है, आयतन, ठीक है, इसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। अब देखिए, जो आयतन होता है, तो आयतन कैसे निकालते हैं? तो उसकी तीन डायमेंशन को, तीन बीमाओं को, जिसे तीन दिशाओं का, जिसे अगर आयतन की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है? ऊंचाई। तो हम कहें आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। अब देखो, तीन डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई भी मतलब यल मीटर में ही मापी जाती है, चौड़ाई भी, तो ये भी एक तरह से लंबाई ही है, और ऊंचाई भी, ये भी एक तरह से क्या है? लंबाई ही है। तीनों को जब आपस में गुणा किया जाएगा तो यल यल यल, मतलब यल की पावर में कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब देखो, इसी बीमा से हम लोग मात्रक निकालते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, हम मीटर लिखेंगे, पावर में कितना हो जाएगा? क्यू। तो आयतन का जो मात्रक होता है मीटर का क्या होगा? क्यू होगा। या तो ऐसे देखो, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। चौड़ाई को किस में मापते हैं? मीटर में। और ऊंचाई को भी किस में मापते हैं? मीटर में। तो मीटर क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब। ठीक है, अगर मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे यल लिख सकते हैं, यल की पावर में 3, ऐसे इसको बंद कर सकते हैं। तो बीमाओं से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मात्रक भी निकाल सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल है। अच्छा, एक बात सुनो, यल की पावर 3 का मतलब क्या है? तो समझना, इसका मतलब कि आयतन के लिए, जो ये आयतन है, आयतन के लिए लंबाई की कितनी बीमाएं यूज हैं? हाँ, लंबाई की 3 बीमाएं यूज हैं।
कितनी यूज है? 3। एक बात, अच्छा यहाँ तक ठीक है। हाँ, एक चीज़ और समझ लेना, जैसा कि अभी मैंने पीछे बहुत सारी चीज़ें बताया था, जिसे उसमें मैंने बताया था कि यम होता है, यल होता है, टी होता है, सब होता है, ये सब सारी चीज़ें। तो मैं जब आयतन का बीमा ऐसे भी लिख सकता हूँ, यम के पावर 0, यल के पावर 3, टी के पावर 0। इसको ऐसे क्या कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। तो तुम लोगों के दिमाग में ख्याल आएगा कि एम की पावर 0, टी की पावर 0 क्यों लिखे हैं। तो अच्छा बताओ कि आयतन क्या द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं। क्या समय पे निर्भर करता है? नहीं। तो जब इन पे निर्भर नहीं करता तो इनकी पावर क्या लिखा जाएगा? 0। तो ऐसे भी कहीं पे लिखा हो या ऐसे लिखा हो तो दोनों सही है, ठीक है। कंफ्यूजन मत रहना तुम लोग, ठीक है ना बाबू। चलो, अब हम लोग निकालेंगे बीमा, किसकी निकालेंगे? बल की बीमा, ठीक है। बल की बीमा कैसे निकालते हैं? तो बल बराबर क्या होता है, आप लोग बताओ। बल की बीमा निकालनी है तो हम कहेंगे बल बराबर, तो आप कहोगे कि द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। तो अब देखो, हम लोग कहेंगे कि त्वरण बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे त्वरण मतलब वेग परिवर्तन, क्या? वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल, ठीक है। समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल, इनटू में क्या है बाबू, यहाँ पे द्रव्यमान है। अब तुम लोग बता देना हमको कि वेग बराबर सूत्र क्या होता है। वेग बराबर, तो हम बता देते हैं, देखो वेग बराबर यहाँ पे सूत्र एक लिख लेना, वेग बराबर विस्थापन बटा के समय, क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा के समय। तो अब देखो, इसी को उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं, तो हमारा जो बना हुआ है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे द्रव्यमान, तो द्रव्यमान ही रहेगा, द्रव्यमान ही रहेगा। विस्थापन, वेग परिवर्तन की जगह पे विस्थापन परिवर्तन बटा के समय लिखेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या? विस्थापन बटा के समय, फिर पूरे के नीचे भी क्या है? समय है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? समय लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं? और समय नीचे आके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो जब गुणा होगा तो हमारा हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणते विस्थापन बटा के समय के पावर में 2। अब देखो, बीमा निकालना एकदम सिंपल हो गया। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, बताओ तुम लोग? द्रव्यमान की बीमा यम होती है, क्या होती है? यम। विस्थापन लंबाई है, लंबाई की बीमा क्या होती है? यल होती है। और समय की बीमा क्या होती है? टी। अब हमको देखो, बीमा लिखते समय घात लिखना होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि जो घात होती है वही क्या होती है? बीमा। तो देखो, द्रव्यमान की घात कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे यम के पावर में कितना होगा? 1। विस्थापन की घात मतलब 1 हो गई, कहीं कहीं लिखा भी नहीं जाता है, नहीं भी लिख सकते हो। और मगर समय, जो समय की घात में कितनी है? 2 है, तो नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में। तुम लोग को मैंने एक सूत्र बताया था कि 1/x की पावर n, तो इसको लिखेंगे x की पावर माइनस n, ठीक है। तो अब वही चीज़ है, यहाँ पे समय की पावर में 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -2। तो बीमा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इसी बीमा को लिखने का सिंपल तरीका यम यल टी के पावर में -2 ऐसे भी करके क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। तो बल की बीमा को आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अगर कोई पूछे बल में द्रव्यमान की कितनी बीमाएं हैं, तो हम लोग कहेंगे कि बल में द्रव्यमान की 1 बीमा, लंबाई की 1 बीमा और समय की कितनी बीमा? 2 बीमाएं हैं, -2 बीमाएं हैं।
हो गया, चला जाए आगे। जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा बहुत अपने से आप लोग लिखने का प्रयास किया करिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखेंगे सबसे बेसिक से। अब हमने बता दिया कैसे बीमा निकलती है, अब हम लोग सीखेंगे क्षेत्रफल की बीमा निकालिए। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बीमा। तो चलिए देखिए क्षेत्रफल की बीमा कैसे निकलेगी। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल। अब देखो जो बीमाओं का प्रयोग करके हम सूत्र लिखते हैं उसको बीमी सूत्र कहते हैं, ऑब्वियस है सबको पता होगा। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो किसी को सूत्र अगर पता हो, मतलब नहीं पता हो, तो वो हाथ उठाएगा ठीक है, क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है सबको क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा। लंबाई गुणते क्या होगा, चौड़ाई। लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई मतलब यल हो गया, ठीक है। चौड़ाई मतलब यल हो गया। कितनी बीमाएँ होंगी लंबाई की, 2 बीमाएँ। तो इनका जो बीमी सूत्र होगा यल का स्क्वायर हो जाएगा। अगर अकेले लिखोगे, अगर 2 3 के साथ लिखना है क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, 0 होगी। यल की बीमा क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और समय की बीमा क्या हो जाएगी, 0। इसको ऐसे लिख देना, यम यल स्क्वायर टी की पावर 0, ठीक है। किसका हो गया, क्षेत्रफल का। किसका, क्षेत्रफल का। हो गया। चलो अब हम लोग चलेंगे घनत्व पे। किस पे चलेंगे, घनत्व। अब आप लोग बताएंगे घनत्व बराबर सूत्र क्या होता है। घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बटा के आयतन। द्रव्यमान बटा के आयतन, शायद यही सूत्र होता है, शायद क्या होता ही है। अब चलो द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं, तो द्रव्यमान एक तरह से तो यम हो जाएगा, इसकी बीमा क्या होगी, यम। आयतन की बीमा तो मैंने अभी बताया था क्या होती है, यल की पावर 3। अब यही यल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो यही जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे यम है ही, यम के पावर में 1 है, यल के पावर में कितना हो जाएगा -3, और टी के पावर में कितना हो जाएगा 0। इसको ऐसे बंद कर लेंगे तो सीधे सीधे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो घनत्व की बीमा होती है यम यल के पावर में -3 टी के पावर में 0, यही किसकी बीमा होती है, घनत्व की बीमा होती है। किसकी बीमा होती है, घनत्व की, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वेग की बीमा। किसकी बीमा, वेग की बीमा। तो यहीं पे हम ऐसे कर दे रहे हैं, वेग सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं, वेग। वेग बराबर क्या होता है, अभी मैंने जस्ट बताया था, वेग बराबर विस्थापन, क्या, विस्थापन बटा के समय। देखो वेग की बीमा भी ऐसे ही निकालेंगे और चाल की बीमा भी निकालेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, वो दूरी बटा के समय। चाल बराबर दूरी बटा के समय। देखो विस्थापन को भी हम किस में हम नापते हैं, लंबाई है तो यल हो जाएगा, समय है तो क्या हो जाएगा टी। तो यल अपन टी आ गया तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो यल टी की पावर -1। और यम का मान यहाँ पे एकदम है ही नहीं, तो यम यल टी की पावर में -1, ऐसे बीमा निकल जाएगी। अब देखो ऐसे ही चाल की निकालेंगे तो ये यल हो गया लंबाई, ये हो गया समय, और द्रव्यमान है नहीं तो द्रव्यमान की पावर में 0, यल टी की पावर में -1, ऐसे करके क्या कर लेंगे आप लोग, निकाल लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, तीन तेज चला लोग। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे संवेग का बीमा। किसका बीमा, संवेग। 2 3 बता दूं, देखो अब किसका किसका बीमा निकालना है। हम लोग बीमा निकालेंगे संवेग का, दूसरा त्वरण का,
ठीक है। और ऊर्जा का भी बीमा निकाल सकते हैं, या तीसरा लिख लो, मान लो संवेग हो गया, त्वरण हो गया, आवेग का, दाब का रहने देते हैं, 3 बताते हैं, ठीक है। देखो 3। अब इसमें संवेग बराबर क्या होता है, पहली बात देखो, सूत्र जब तक याद नहीं रहेंगे तब तक तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। संवेग, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। अब बताओ, मैंने वेग की बीमा अभी बताई थी क्या? वेग की बीमा क्या होती है, यल टी के पावर में -2, 2 की 1 होती है, ठीक है। क्या होती है, टी की पावर -1, यह तो वेग की हो गई। और द्रव्यमान की क्या होगी, यम, ठीक है। जब दोनों का आपस में गुणा होगा बीमाओं का तो आ जाएगा हमारा यम यल टी के पावर में -1, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, त्वरण की। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा के समय अंतराल। तो यहाँ पे हमको वेग की बीमा लिखनी है, तो वेग की बीमा जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला था, यल टी के पावर में -1 बटा के समय की बीमा टी, या फिर ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यल टी के पावर में -1 फिर टी के पावर -1, टी का पावर जुड़ जाएगा तो आ जाएगा यल टी के पावर में -2। तो इसको लिखने का तरीका होगा m0 यल टी के पावर में -2, ऐसे, ठीक है। त्वरण की बीमा निकल गई। अब जो तीसरा बचा हुआ है, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा थोड़ा सा देखने लायक है। दाब, दाब बराबर क्या होता है, बल बटा के क्षेत्रफल। जस्ट देखो, अब तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा, जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे एकदम आसान होता जाएगा। देखो बल का बीमा क्या होता है, यम यल टी के पावर में -2, और क्षेत्रफल का बीमा यल का स्क्वायर। तो यहाँ से इतना आसान हो गया कि हम यम तो लिख लिए, 2 बीमा जा घट के ऊपर जाएगी तो एक, यहाँ पे 1 है तो 1 और -2, जब ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 1 और -2 जुड़ के कितना आएगा, -1। तो यल के पावर में -1 हो जाएगा और टी के पावर में -2। ये किसका सूत्र हो गया, वो दाब का, किसका हो गया, दाब का विमी सूत्र हो गया, ठीक है। किसका विमी सूत्र है, दाब का। हो गया। चलिए अब 2 बीमी सूत्र और हम लोग पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है, कार्य का, और दूसरा किसका है, शक्ति का। चलिए कार्य बराबर क्या होता है आप लोग बताइए, तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन। अभी बल की बीमा हम लोगों ने लिखा था यम यल टी के पावर में माइनस क्या था 2 इंटू विस्थापन की बीमा क्या हो जाएगी यल। अब दोनों का जैसे ही आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा यम यल के पावर में 2 टी के पावर में -2। यही हो जाएगा किसका, कार्य का। अब आसान लग रहा होगा। देखो शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर W/में T होता है। W मतलब कार्य, कार्य की बीमा जैसा कि आपको पता है यम यल स्क्वायर टी के पावर में -2 बटा के समय की होती है T। अब यही ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, तो अब आ जाएगा हमारा यम यल स्क्वायर टी के पावर में -3। हाँ एक बात और आप लोगों को बता दूं यहीं पे कि देखना जो कार्य दिया हुआ है, कार्य की बीमा, कार्य किए गए कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। ऊर्जा
कहीं पे भी, चाहे गतिज ऊर्जा हो, कोई ऊर्जा हो, ठीक है, अगर उसकी बीमा पूछे तो कार्य की बीमा अगर आपको याद है तो वही ऊर्जा की भी बीमा होती है। चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थैतिक ऊर्जा हो, कोई ऊर्जा हो, उस ऊर्जा की बीमा ml² T⁻⁻2 ही होगी। ठीक है, इस चीज को आप लोग बढ़िया से याद करके रखना। जो कार्य की बीमा होगी वही ऊर्जा की बीमा होगी। चलो एक चीज और पूछता है, नया पेज ले लेते हैं ना, नया पेज लेता हूं। गुरुत्वाकर्षण की बीमा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा। अब गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? कैपिटल जी होता है। तो इसकी बीमा हम लोगों को निकालनी है, तो चलिए इसकी बीमा निकालते हैं कैसे। अब आप लोग बताएंगे, देखिए यह बराबर क्या होता है? जी m1 m2 बटा के r का स्क्वायर। तो हमको g की मान निकालना है, तो पहले g का कैलकुलेशन करेंगे। तिर्यक गुणा आता होगा आप लोगों को, इसका यहाँ पे गुणा करेंगे तो f इंटू आर स्क्वायर बटा में यहाँ पे m1 और m2 आ जाएगा, पूरे के बराबर में क्या आएगा? g आएगा। तो बल की बीमा अभी हम लोगों ने निकाला था ml T⁻⁻2, r मतलब लंबाई है, क्या है? लंबाई। लंबाई की बीमा क्या होगी? पावर में 2 हो जाएगी। और यहाँ पे दोनों द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा क्या होती है? m इंटू यम। ठीक है, एक यम से एक यम कैंसिल भी कर सकते हैं, या तो पावर से पावर कैंसिल करते हैं। ठीक है, अब देखो यही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यम के पावर में -1, फिर यल के पावर में कितना हो जाएगा? टी, और टी के पावर में -2। यही हो जाएगा किसका बीमा? जी का। जी का वीमी सूत्र, वीमी सूत्र। ठीक है, आज के लिए इसको यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद।